नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर एग्ज़ाम में जहाँ हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, और वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को आज इस तरह से पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति से आने वाला हर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। आप इस क्लास के बाद MCQs लगा के देखना, तो आपके सारे क्वेश्चन आपको आते पाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है वो ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो तब भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो याद रखना, वो था लॉर्ड कैनिंग। अब बात होती है कि ये क्रांति क्यों हुई। जो अंग्रेज़ थे वो हर तरह से भारतीयों का शोषण कर रहे थे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो। जो भारतीय जनता थी अब वो तंग आ चुकी थी, और अब जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको लगने लगा था कि अब बहुत सह लिया, अब हम विद्रोह करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। सहते सहते बहुत समय हो चुका था। हमारे क्रांतिकारी नेता राणोजी बापू और अजीमुल्ला थे। उन्होंने तय किया कि हम 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे। उन्होंने ये दिन निर्धारित कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि ये जो क्रांति थी वो 31 मई से पहले ही अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर शुरू हो गई। कहीं ना कहीं इस क्रांति के विफल होने का ये एक बड़ा कारण बनता है। आगे हम इनके कारणों की बात करते हैं। राजनीतिक कारणों में सबसे जो पहला कारण था वो था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शर्तें रख रखी थी सब्सिडरी लाइंस की, कि जो देशी राजा थे वो अंग्रेज़ों की इजाज़त के बिना किसी से युद्ध संधि नहीं करेंगे। और इस संधि के द्वारा जो सबसे पहले अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये अंग्रेज़ों की साम्राज्यवाद की ही नीति थी। दूसरी जो नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार जब किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं होता था तो उसको पुत्र गोद लेने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, और उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। आप ऐसे याद रखना, जो लॉर्ड वेलेस्ली की नीति है, जब कोई जलता है तो मानो उसको सहायता की ज़रूरत होती है, तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। अब ये दोनों संधियों में हमेशा कन्फ्यूज़न सी होती है कि लॉर्ड वेलेस्ली की लैप्स की है या लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि है। तो अब आप नहीं भूलोगे कि वेलेस्ली सहायक संधि। सामाजिक कारणों में कारण थे, एक तो विधवा पुनर्विवाह बिल पास हुआ था जो कि 1856 में पास हुआ था। एक भारतीय व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने बहुत प्रयत्न किए थे इस बिल को पास करने के लिए, और लॉर्ड कैनिंग ने इसे कानून बनाया था। अगर बात करें जब बिल ये लाया गया था तो जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि 1848 से 1856 तक रहे थे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आ गए और जो बिल था वो लॉर्ड कैनिंग ने पास किया और कानून बन गया। धार्मिक कारणों में जो कारण था वो अंग्रेज चाह रहे थे कि जो भारत के हिंदू और मुस्लिम हैं वो ईसाई धर्म को अपना लें। वो ज़बरदस्ती भारतीयों को ईसाई बनाना चाह रहे थे, जिससे भारतीयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हुई थी। अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण का ना पता हो।
जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे? ये बात है 1856 की। 18 जनवरी 1856 से पहले जो भारतीय सैनिकों को, जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, उनको जो बंदूक दी जाती थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या था? ब्राउन बेस नाम की बंदूक उनको प्रयोग करने के लिए दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जनवरी 1856 में जो लोहे की बंदूक थी उसकी जगह सैनिकों को दी गई इनफाइल्ड नाम की एक राइफल, जो कि लोहे की बनी हुई थी। इसमें मेन बात क्या थी कि जब इसको प्रयोग करना पड़ता था तो इसके कारतूस डालने से पहले इसको मुंह से पहले छीलना पड़ता था और उस पर जो लगी हुई थी वो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे वो थे हिंदू और मुस्लिम। हिंदू गाय को पूजते हैं और मुस्लिम सूअर से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू नहीं चाहते थे कि हम गाय के मांस को मुंह लगाएं और मुस्लिम नहीं चाहते थे कि हम सूअर के मांस को मुंह लगाएं। टाइम आता है 29 मार्च 1857 का, जो कि एक मंगल पांडे नाम का सैनिक था जो मुर्शिदाबाद बैरकपुर छावनी में था। उसने इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? इन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज़ अधिकारी था, ह्यूसन नाम का अंग्रेज़ अधिकारी था, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि आपको ये कारतूस उसको प्रयोग करने पड़ेंगे। भारतीयों को जब गुस्सा आता है ऐसे ही आता है। तो मंगल पांडे ने अपनी राइफल का मुंह सर कर दिया और ह्यूसन की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बोक को भी गोली मार दी। जो ये मंगल पांडे था वो 34वीं इन्फेंट्री का सैनिक था। इस बात को आपको याद रखना होगा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री VNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं इन्फेंट्री का सैनिक था। जब ह्यूसन की मंगल पांडे ने हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बोक को गोली मार दी तो मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और 8 अप्रैल को अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने ह्यूसन की हत्या की और 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी। ये बात भारत के अन्य सैनिकों में जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे फैल गई और एक मेरठ की बीमी, बीमी भी कह सकते हो आप, 21वीं में कह सकते हो, ऑप्शन में एक ही आएगा। 21वीं NCERT में गिवन है, आप 21वीं इन्फेंट्री कर सकते हो। 21वीं इन्फेंट्री की जो टुकड़ी थी सेना की, उसने भी विद्रोह कर दिया और वो 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल दिल्ली की ओर रवाना हो जाती है। 12 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली लाल किला में पहुंचकर बहादुर शाह जफ़र को, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह था, उसको भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं। एक यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है कि जो अंग्रेजी सेना में भारतीयों की भर्ती थी वो 1748 में होनी शुरू हुई थी और मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ये हमने जान लिया। अब जब बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है तो अंग्रेज कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने बहादुर शाह को पकड़ लिया और रैगून जेल में डाल दिया। ये बात आपको याद रखना है कि किस जेल में डाला, रैगून जेल में डाल दिया। आगे स्टार करके ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो पार्मस्टम था। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है।
भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न। आगे चलते हैं। जो ये क्रांति हुई तो इसका प्रतीक क्या माना गया, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या माना गया, तो इसका प्रतीक चिन्ह एक कमल का फूल और रोटी को माना गया। कमल का फूल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। इस बात को आपको याद रखना है। एक बुक थी जिसका नाम ही था 1857। वो किसने लिखी थी? वो सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी थी, SN सेन ने लिखी थी। द ग्रेट बुक लिखी थी अशोक मेहता ने। ये बुक्स भी कई बार पूछ ली जाती हैं। BD सावरकर और SN सेन, जिनको BD सावरकर और SN सेन को भारत का सरकारी साहित्यकार माना गया था। इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और RC मजूमदार ने इस क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम दिया। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। डिज़राइली नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। 1857 की क्रांति में पूरे राष्ट्र ने भाग नहीं लिया था, और जिसने भाग लिया था सब अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। कोई अपने धर्म के लिए, कोई अपने किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से सब अपना अपना मकसद लेके चले हुए थे। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा कि ये जो विद्रोह हुआ है ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये है LER रोज की। किसकी है? LER रोज की। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। इस बात को किसने कहा? जेम्स आउटड्रम ने और W टेलर ने। आगे है जी, बिहार, अवध और कई अन्य स्थानों के व्यक्तियों ने क्रांति में भाग लिया जो अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में खड़े हुए थे, वो लड़े थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रांति में बिल्कुल भाग नहीं लिया। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में भाग लिया, अंग्रेजों ने उनको गैर लड़ाकू घोषित किया, और जिन्होंने इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया उनको लड़ाकू घोषित करके सेना में उच्च पद दिए गए। अंग्रेजी सेना में उनको उच्च पद दिए गए। इनमें थे सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। गोरखे और पठानों ने इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेजों ने इनको अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया। और भारतीयों को दिए जाने वाला जो सबसे उच्च पद था वो था सूबेदार का पद। कौन सा पद था? सूबेदार का पद। अब हम इस क्रांति का वो पार्ट करते हैं जिसमें से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख जो केंद्र थे, सबसे पहले बात करते हैं हम मेरठ की। मेरठ से हमने पढ़ा था कि 10 मई को मेरठ की 21वीं इन्फेंट्री के सैनिक पैदल दिल्ली की ओर चलते हैं। तो मेरठ से कदम चले दिल्ली की ओर, मेरठ से दिल्ली की ओर कदम चले कैंप के लिए। कैसे याद रखोगे? मेरठ से दिल्ली की ओर कदम चले कैंप के लिए। तो याद हो गया कि मेरठ से जो भारतीय 1857 की क्रांति में जो इसका नेतृत्व कर रहा था वो था कदम सिंह। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह तो मुग़ल बादशाह था, और जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था वो था वक्त खां। 12 तारीख को मेरठ वाली टुकड़ी जो दिल्ली पहुंचते, उसके बाद वहां विद्रोह शुरू होता है। और जो अंग्रेज अधिकारी था इस क्रांति को दिल्ली में नियंत्रित करने के लिए, वो था निकलसन और हडसन। याद कैसे रखोगे? दिल्ली में बहादुर शाह का वक्त आ गया। दिल्ली में बहादुर शाह का वक्त आ गया और उसे कहा निकलो हटो, दिल्ली में बहादुर शाह का वक्त आ गया और उसे कहा निकलो हटो।
आगे है जी राय बहादुर अम्बाला से कौन थे? राय बहादुर। रेवाड़ी से कौन थे? राव तुलाराम। रेवाड़ी से थे राव तुलाराम। मथुरा से देवी सिंह। मथुरा है जो देवों की नगरी है, तो वहाँ से कौन थे? देवी सिंह। आगे है जी कानपुर से कौन थे? नाना साहिब कानपुर से थे। और कानपुर से जो नाना साहिब और तांत्या टोपे थे, इनके जो रियल नेम हैं वो पूछ लिए जाते हैं। नाना साहिब का जो रियल नेम था वो दादू पंत था, और जो तांत्या टोपे था उनका जो रियल नाम था वो था रामचंद्र पांडे। इनको आपको याद रखना है, नाना साहिब दादू पंत और तांत्या टोपे रामचंद्र पांडे। आगे जी लखनऊ बेगम हजरत महल। लखनऊ भी मुसलमानों वाला नाम लग रहा है, जैसे मुस्लिमों का नाम होता है। और बेगम हजरत वो तो पता ही है, मुग़ल जो बेगम होती थी उनके बेगम कहा जाता था उनको। लखनऊ से बेगम हजरत महल। यहाँ से जो क्रांति का आरंभ हुआ 4 जून को हुआ था लखनऊ में। और यहाँ से जो अंग्रेज़ था वो था हेनरी लॉरेंस। और हेनरी लॉरेंस के मरने के बाद इस क्रांति को दबाने का जो काम था वो कैंपबेल ने किया। किसने किया? कैंपबेल ने। आगे है जी फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमद उल्ला। कर्नल नील इस क्रांति को दबाने का कार्य कर रहे थे। इलाहाबाद लियाकत। ये दोनों नाम सेम से हैं। यहाँ से कौन था? यहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी था, भारतीय जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे इलाहाबाद से, वो थे इलाहाबाद लियाकत अली। आगे गोरखपुर से गोजधर। दोनों नाम ये भी मिल रहे हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ से अंग्रेज अधिकारी था जनरल रेनल्ड। आगे है जी जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। जगदीश कुंवारा रह गया। विलियम टेलर ने कपड़े नहीं सिए उसके। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जगदीश कुंवारा रह गया क्योंकि विलियम टेलर ने उसके कपड़े नहीं सिए। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और जो अंग्रेज अधिकारी था वो विलियम टेलर था। आगे है खान बहादुर। बरेली से कौन था? खान बहादुर सिंह। बरेली खान बहादुर सिंह। हडसन कौन था? यहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी था हडसन था। झांसी से तो भाई हर कोई जानता है, जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ 4 जून को, और जो अंग्रेज अधिकारी था वो था ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। आगे फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से जो ज़्यादा मशहूर से नाम नहीं है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर से जो क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अजीमुल्ला। इसको आपको याद रखना है। और जो अंग्रेज अधिकारी था वो था जनरल रेनल्ड। जो ह्यूरोज थे झांसी से क्रांति को दबाने का कार्य कर रहे थे, उन्होंने कहा था, जब उनका महारानी लक्ष्मीबाई से सामना हुआ और वो उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। क्रांतिकारियों में वह अकेली ही मर्द है। ये बात ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के लिए बोली थी। तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। कहाँ? 18 अप्रैल को शिवपुरी में 1859 को फांसी दे दी गई थी। अब हम इस क्रांति के जो परिणाम निकले उसकी बात करते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर साथ के साथ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितना कुछ सीख लिया। इसके बाद आप ये काम ज़रूर करिएगा कि जो भी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कहीं से भी 1857 की क्रांति के MCQ करके देखे
और फिर देखें कि कितने क्वेश्चन हल होते हैं। जो गवर्नर जनरल की रीत थी इस क्रांति के बाद वो ख़त्म हो गई और वायसराय बनने लगे, और जो भारत का शासन था वो सीधा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया और भारत एक उपनिवेश बन गया। जो गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल बना और वायसराय पहला बना। पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो इस क्रांति से जुड़ी हुई हैं, उनको भी आपको याद में रखना है। कानपुर से एक नर्तकी थी अजीजन बाई, जो पुरुषों की लिबास में लड़ी। कानपुर से नर्तकी अजीजन बाई पुरुषों की लिबास में लड़ी थी। आगे है जी एक कैप्टन गार्डन था। कैप्टन गार्डन अंग्रेज था और वो अंग्रेज़ों के ही खिलाफ लड़ा था। कैप्टन गार्डन अंग्रेज़ था और अंग्रेज़ों के ही खिलाफ लड़ा। ऐसा कह सकते हैं कि जो गॉड होता है वो सबको बराबर समझता है। अंग्रेज़ गलत कर रहे थे तो जो कैप्टन गार्डन था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों के लिए लड़ा। ठीक है, आगे है जी मध्य प्रदेश के मंदसौर से फिरोज शाह लड़ा। मंदसौर से फिरोज शाह लड़ा। कोटा से जयदयाल और हरदयाल लड़े। उड़ीसा से उज्जव शाह और सुरेंद्र शाह लड़े। उड़ीसा से उज्जव शाह और सुरेंद्र शाह लड़े। सुल्तानपुर से शहीद हसन सिंह लड़े। सुल्तानपुर से शहीद हसन लड़े। बिहार में कुंवर सिंह की जो जगदीशपुर था वो बिहार में था। कुंवर सिंह की बिहार में मृत्यु हो जाती है 9 मई 1858 में। कब होती है? 9 मई 1858 में। जो एनफील्ड थी वो मैंने आपको बता ही दिया कि जनवरी 1856 में वो आई थी। उसके जगह पे दी गई थी, ब्राउन बेस की जगह पे दी गई थी। 1800 यहाँ पे 56 है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जो लक्ष्मीबाई का जन्म था वो वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, और लक्ष्मीबाई की समाधि पूछी जाती है पेपर में, ग्वालियर में थी। कहाँ थी? ग्वालियर में। कहाँ थी लक्ष्मीबाई की समाधि? ग्वालियर में। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि हमने कितना कुछ सीख लिया है। सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए कौन था? बताइए, आंसर कीजिए साथ के साथ। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है जी 1857 की क्रांति के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? याद आया? कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? 31 मई को निर्धारित किया गया था। इस क्रांति को करने के लिए 31 मई का दिन रखा गया था, कि जो कि पहले शुरू हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन है जी मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? तो कब विद्रोह किया? 29 मार्च को। कब किया? 29 मार्च को। मंगल पांडे ने किस अधिकारी की हत्या की? किसकी की थी? ह्यूसन की। किसकी की थी? ह्यूसन की हत्या मंगल पांडे ने की थी। मंगल पांडे किस सैनिक टुकड़ी से संबंधित था और उसको फांसी कब दी गई? 34वीं इन्फेंट्री थी वो, और फांसी दी गई 8 अप्रैल को। कब दी गई? 8 अप्रैल को। मथुरा से कौन भारतीय क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? मथुरा देवों की भूमि, तो कौन था? देवी सिंह। देवी सिंह मथुरा से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। आगे है जी झांसी से होने वाली क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो था ह्यू रोज। ये ह्यू रोज और ह्यूसन थोड़े सेम नाम लगते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि झांसी से जो क्रांति को दबा रहा था वो अंग्रेज अधिकारी था ह्यू रोज, जिसने कहा था कि जो लक्ष्मीबाई है वो क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है,
और जो ह्यूसन था उसकी हत्या मंगल पांडे ने की थी। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने कहा। और एक थे एसएन सेन। एसएन सेन ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर और एसएन सेन ने। किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया? किसने साथ दिया था? सिख। कौन थे वो? सिख, गोरखे और पठान। ये आपको याद रखना है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे है जी 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था मुगल बादशाह? बहादुर शाह। बहादुर शाह मुगल बादशाह था। ठीक है। जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। जगदीश कुंवारा रह गया, टेलर ने उसके कपड़े नहीं सिए। कौन था? कुंवर सिंह। आपको याद रखना है। द ग्रेट बुक किसकी लिखी हुई है? द ग्रेट बुक किसकी लिखी हुई है? बताइए। अशोक मेहता की। किसकी लिखी हुई है? अशोक मेहता की। आगे है जी अंग्रेजी सेना में भारतीयों के लिए सबसे जो उच्च पद था वो क्या था? वो था सूबेदार का। सूबेदार का। किसका पद था? सूबेदार का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास के बाद आप पक्का एमसीक्यू करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आने लगे। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अच्छी अच्छी क्लास मैं लेके आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।